बड़ी पुलिस थाना हद में लोहा पुल खालसा होटल के कर्मचारी की हत्या उसी होटल में काम करने वाले 3 कर्मचारियों ने की। बड़ी पुलिस ने 2 आरोपी को बड़ी मुश्किल से धर दबोचा है। एक आरोपी को एमपी से और दूसरे आरोपी को बिहार से पुलिस ने पकड़ लिया है। ये आरोपी बार बार अपना लोकेशन चेंज करते हुए घूम रहे थे। तीसरा आरोपी कागज नगर साउथ इंडिया का है। वह आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर है। तीनों आरोपी के पास कोई पहचान पत्र नहीं थे। यहाँ तक कि खालसा होटल के मालिक ने भी कभी आरोपियों से पहचान पत्र तक नहीं पूछा। मृतक का कोई कागज पत्र, पहचान पत्र होटल खालसा के मालिक के पास नहीं है। ऐसे होटल वालों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लॉकडाउन के चलते नागपुर शहर के पूरे होटल बंद कर दिए गए थे, जिसके चलते होटल में रह रहे कर्मचारियों के पास पैसों की किल्लत आ गई थी। इन पैसों के कारण ही लोहा पुल खालसा होटल में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। मृतक खालसा होटल में 4 साल से काम कर रहा था। उसने अपने पास 3 लाख रुपए जमा करके अपने पास रखे थे। तीनों आरोपी को इस बात का पता था, इसके पास 3 लाख रुपए जमा है। लॉकडाउन में पैसों की किल्लत होने के कारण आरोपी लोगों ने अपने ही दोस्त का गला घोटकर हत्या कर दी है। आरोपियों के पास कोई मोबाइल और कोई पहचान पत्र नहीं था। उसके बाद भी बड़ी पुलिस ने दोनों आरोपियों को लॉकडाउन रहने के बावजूद भी ढूंढकर निकाला। एक आरोपी जल्द से जल्द पकड़कर लाने की बात बड़ी पुलिस थाना के पीआई राजपूत ने कही है। बड़ी पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में खालसा होटल है। वो होटल स्थित है लोहा पुल के बाजू में। 14 तारीख को हमको शाम को मैसेज मिला कि वहाँ से कोई एकदम दुर्गंधी आ रही, तो हम इमीडिएटली टीम लेके पहुँचे। वहाँ पे शटर खोल के देखा तो वहाँ पे एक बॉडी पड़ी थी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पूरा लपेटा हुआ था गमछों से वगैरह। तो हम वही क्लियर हो गया कि उसको मारा गया करके। जो दुकान के जो मालिक है, हमने तुरंत उनको बुलाया और पूछताछ शुरू की। तो उनके साथ में कई दिन से लॉकडाउन होने की वजह से मालिक घर पे थे और उनके होटल में जो कुक था और काम करने वाले लड़के थे वो वही रहते थे और खाना पीना वो खुद पका के वहाँ पे खाते थे। तो वही ये जो 3 लड़के थे, तो ये चौथा था। जो मरा उसका नाम शंकर है, पूरा नाम उसका अभी क्लियर होना बाकी है क्योंकि वो 5-6 साल से उसके पास में काम कर रहा है। रोड साइड था, लेकिन होटल वाले ने उसको थोड़ा होटल में काम करने के लिए बोला था, तो वो होटल में उस दिन से मतलब कोई 4-5 सालों से काम कर रहा था। तो उसके चलते उसके पास में मजदूरों की कमी थी, तो ये जो अभी आरोपी पकड़े हैं वो उनके पास में मिले। तो उसमें से ये एक जो है सतीश तिवारी, ये 1-1.5 साल से उसके पास में काम कर रहा है। उसके बाद में 2-4 महीने पहले उसके पास में महेश और एक नाम है रंजू कवरेती करके, ये 2 लड़के उसके पास काम के लिए आए थे। तो सब मिलके वो भी लॉकडाउन शुरू था तो वही थे। ये जो मयत है शंकर, मृतक शंकर है, उसके पास में कुछ रुपए जमा थे क्योंकि उसका कोई घरदार नहीं था, कोई रिलेटिव्स नहीं थे, नेबर्स नहीं थे, तो उसने खुद के पास रखे थे, वो किसी के पास देता नहीं था। तो उसके पास में कम से कम 3-3.25 लाख रुपए थे। तो उसके चलते ही इन लोगों ने प्लान किया कि उसको मार के उसके पास के पैसे लेके जाए। तो बिल्कुल उन्होंने उसके मुताबिक प्लान को अंजाम दिया। 10 तारीख को उन्होंने झगड़ा निकाल के उसको मारा और मारने के बाद में बेहोश हुआ। बेहोश होने के बाद में उनको लगा कि ये और कुछ उगल देगा या तो फिर चिल्लाएगा, तो उसके लिए उसका गला दबा दिया। गला दबाने के साथ ही उन्होंने उसके मुंह के ऊपर में कुछ गमछे लपेट दिए, ब्लैंकेट लपेट दिए और उसको बांध दिया, हाथ पैर बांध दिए उसको और वैसे छोड़ के उसको चले गए। तो उसके चलते, उसकी सफोकेशन के चलते उसकी मौत का प्राथमिक अंदाज़ हम लोग लगा रहे हैं। अभी पीएम रिपोर्ट जो क्लियर है वो होने वाली है, लेकिन प्राथमिक अंदाज को से पता चल जाएगा कि उसको गला दबा के और सफोकेशन से वो मरा है। उसके बाद में ये तीनों लड़के जो है वो भाग चुके थे। तो हमारे पास में या तो होटल मालिक के पास में उनका कुछ वेयर अबाउट्स नहीं था, ना आधार कार्ड नंबर था, ना एड्रेसेस था, ना फ़ोटो था। तो फिर हम लोगों ने ये बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, हम लोगों को पता था। तो हम लोगों ने सीनियर्स हमारे उनकी परमिशन लिया, कमिश्नर सर को बताया, हमारे मैडम डीसीपी मैडम को बताया, एडिशनल सीपी सर को बताया। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये नागपुर में नहीं है तो बाहर जाना है, लेकिन ये कोरोना का माहौल है इसलिए थोड़ा रिस्की था, लेकिन रिस्क तो लेना ही था। जो लोग थे उनको पकड़ना ही था, क्योंकि अगर वो थोड़ा टाइम हो जाता तो वो बाद में ठंडे बस्ते में चला जाता और कोविड के चलते अगर टाइम नहीं मिलता तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन थोड़ा ये हो जाता। लेकिन हम लोगों ने रिस्क लिया, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमको बहुत सपोर्ट किया। इसकी वजह से हम लोगों ने पहले दिन से ही काम शुरू किया। तो हमको पहली सफलता मिली 2 दिन पहले हम लोगों ने
यूपी की बाउंड्री है। सतना से 104 किलोमीटर के दूरी पे हम लोगों ने, हमारी टीम ने वहाँ पे सतीश को पकड़ा। सतीश को लाने के बाद में उसके पास में इंट्रोगेशन किया तो मैंने जो अपनी बातें बताई वो सभी बातें जो हुई वो उसके इंट्रोगेशन में सामने आई है। फिर दूसरा आरोपी था वो जंग भाग रहा था, हैदराबाद गया, हैदराबाद से फिर छिंदवाड़ा गया, छिंदवाड़ा से रीवा गया, रीवा से फिर छिंदवाड़ा आया और अभी मुंबई भागने के चक्कर में था। लेकिन हम लोगों के कुछ सोर्सेस और टेक्निकल सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने उसको हिंगना से कल पकड़ा। अभी उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। तीसरा जो आरोपी है वो आंध्रा का रहने वाला है, कागज नगर का। उसका नाम है महेश रेड्डी है। लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक उसकी गुत्थी और सुलझेगी नहीं, क्योंकि इनके बोलने में बहुत सी कॉन्ट्राडिक्शन है। जो पहला आरोपी है सतीश तिवारी, उसके पास से कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं जो मृत था, मृतक के पैसे थे। अभी दूसरे का इंट्रोगेशन चालू है। तीसरे के भी हम लोग अभी करीब पहुंच चुके हैं, उसको भी हम लोग जल्दी पकड़ लेंगे। सर कितने रुपए उनके पास से बरामद हुए और जो मृतक था उसके पास कितने रुपए थे? जो मृतक था उसके पास में 3.25 लाख के करीब पैसे थे, क्योंकि उसका घर बार नहीं था तो वो अपने पास खुद में रखता था। होटल मालिक के पूछताछ के इसमें पता चला कि वो खुद पैसे खुद के पास रखता था। उसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं था। मालिक ने बहुत बार बोला था उसको कि बैंक अकाउंट खोल ले, उसमें डाल दिया तो फिर हमारे पास रख दे, हम लोग तुझे ये वापस कर देंगे या तो फिर ये सेफ रहेंगे। लेकिन उसका किसी के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वो खुद लेके घूमता था पैसे। तो ये बाकी तीनों लोगों ने लालच में आके उसके पास पैसे दे करके चलते उसको मार दिया। नहीं, वो खुद लेके पैसे लेके खुद चलता था और रहना उनका एक ही होटल में था, इसलिए मालूम था कि किसके पास क्या चीज़ है करके। इसमें जो राजू कवरेती है ये बहुत शातिर लड़का है। ये 1.5-2 महीने पहले ही आया था। उसको मालूम था कि इसके पास पहले पैसे है करके, क्योंकि हर दिन क्या वो 500-500 रुपये वो होटल मालिक इनको देता था। और जब वो पैसे रखने के लिए जाते थे तो एक दूसरे के सामने वो होटल में रहते थे, इसलिए मालूम पड़ता था किसके पास कितने पैसे है करके। लेकिन ये जो राजू कवरेती है, रंजू कवरेती उसका नाम है, तो ये बहुत शातिर है। तो उसने ये प्लान ये किया और उसका दोनों को बताया कि कुछ ना कुछ झगड़ा करके इसको झगड़े में फंसा के उसको मार दे और पैसे लेके हम लोग भाग जाएंगे करके। तो प्लान के मुताबिक किया उन्होंने। सर होटल मालिक ने इन लोगों के आधार कार्ड और एड्रेस है तो कुछ चीज़ें अपने पास रखा नहीं था, इसकी जानकारी है? नहीं, उसके पास में एक डायरी थी, उसमें रखा था, लेकिन डायरी नहीं मिल रही थी ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन वो भी उसके पास भी हमारा इंट्रोगेशन चालू है, क्योंकि ये जो मृतक है उसके पास में कुछ नहीं था। उसका रिलेटिव ढूंढना भी हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि उसके पास में जो कुछ चीज़ें उसकी रखी है मिलेगी, उसमें से हम लोग थोड़ा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकते हैं। होटल मालिक ने जो मर्डर हुए उनसे लेकिन कोई भी उसके बाद काम करने वाले कर्मचारियों को उसने आधार कार्ड होटल वाले ने बिल्कुल है, क्योंकि वो जो होटल मालिक है उसको हमने पूछा तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में उसके पास से कुछ नहीं मिला हम लोगों को। लेकिन उसके पीछे लगने के बजाय हम लोगों ने थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट लिया और हमारा जो स्किल है वो हम लोगों ने उसमें पूरा झोंक दिया है। और उसके लिए मतलब जितना भी हम लोगों से हुआ उतना हम लोगों ने एफर्ट्स लिया और उसमें हम लोगों को सफलता मिली। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन के चलते हमारे नागपुर शहर में भी खालसा होटल ये सब पूरे यहाँ पर बंद किए गए थे। लेकिन खालसा होटल के मालिक ने यहाँ पर अपने 3 कर्मचारी को यहीं रखे थे कि यहाँ पर रह के वो अपना खाना पीना कर सके और होटल की देखरेख कर सके। लेकिन खालसा होटल के मालिक लोगों ने जो कर्मचारी को यहाँ रखे थे तभी उन लोगों का आधार कार्ड और कहाँ के रहवासी, यहाँ तक कि उनके ऐसे कुछ भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं थे और मांगे भी नहीं। जबकि होटल वालों को ये आदेश दिया गया था कि कोई भी कर्मचारी बाहर के अगर रखते हैं तो उनको आप उनके आधार कार्ड और कहाँ के रहवासी और वहाँ के पुलिस स्टेशन की भी पूरी छानबीन करके अपने होटल में रखना चाहिए। लेकिन यहाँ खालसा होटल के मालिक ने कोई भी तीनों कर्मचारियों को रखे नहीं। जबकि एक MP का बताया गया, एक छत्तीसगढ़ का था और एक साउथ का था, जिसमें से इस तीनों लोगों ने के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। लेकिन जिस समय ये हत्या की गई तो बताया गया कि जो कागज नगर साउथ का जो कर्मचारी था उसने कम से कम अपने पास 3 लाख रुपए अपने पास जमा रखा था। और ये दोनों जो उनके पास काम करने वाले लोग थे, इन लोगों को लॉकडाउन रहने के कारण, पैसों की कमी आने के कारण इन लोगों ने अपने ही साझेदार की हत्या की गई। बादल के साथ रितेश बोरकर भी 24 न्यूज़।